नमस्ते दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हम सब के लिए बहुत ही जाना पहचाना है। स्कूल की गणित यानी मैथ्स। आपने ध्यान दिया होगा कि आजकल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जैसी कितनी नई और मॉडर्न नीतियां आ गई हैं। लेकिन अगर हम आज भी किसी आम इंडियन मैथ्स क्लासरूम में झांक कर देखें तो हैरानी होती है कि पिछले 20-25 सालों में कुछ भी खास नहीं बदला है। बिल्कुल वही पुराना तरीका। तो आइए इस सवाल पर गहराई से विचार करते हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि आज भी क्लासरूम्स बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं? बच्चे आज भी ब्लैकबोर्ड से स्टेप्स अपनी कॉपी में उतार रहे हैं, बिना सोचे समझे बस सॉल्व किए हुए एग्जाम्पल्स को रट के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा क्यों है कि क्रिटिकल थिंकिंग यानी खुद से सोचने की क्षमता की जगह रट्टा मारने की इस आदत ने इतनी मजबूती से अपनी जगह बना ली है? सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, रटने की असलियत। यह समझना बहुत जरूरी है कि यह कोई अपनी मर्जी से चुना गया रास्ता नहीं है, और नहीं, इसके लिए हम आलसी टीचर्स या लापरवाह पेरेंट्स को बिल्कुल दोष नहीं दे सकते। सच तो यह है कि यह हमारे पूरे सिस्टम का एक ऐसा नतीजा है जो बहुत गहराई तक जड़ें जमा चुका है। टीचर्स हों या माता पिता, हर कोई बच्चों का भला ही चाहता है, लेकिन सिस्टम की मजबूरियां उन्हें इसी पुराने रटे रटाए तरीके पर चलने के लिए मजबूर कर देती हैं। अगर हम इस बात को 2 हिस्सों में बांट कर देखें तो एक तरफ है सिर्फ स्टेप्स याद करना और दूसरी तरफ है असल में कॉन्सेप्ट को समझना। देखिए, रटना हमेशा बुरा नहीं होता, पहाड़े याद करना तो फायदेमंद ही है। असली नुकसान तब होता है जब कोई बिना लॉजिक समझे बस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के स्टेप्स रट लेता है। जब तक एग्जाम में देखा हुआ जाना पहचाना सवाल आता है तब तक तो सब बढ़िया लगता है, लेकिन जैसे ही सवाल को थोड़ा सा घुमा दिया जाए बच्चे पूरी तरह से ब्लैंक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक प्रोसेस रटा था, कोई असल मैथमेटिकल आइडिया नहीं समझा था। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की ओर, सिस्टम की रुकावटें और दीवारें। अब हम उन असली वजहों को समझने की कोशिश करते हैं जो इस रटने वाली व्यवस्था को बनाए रखती हैं। आखिर वो कौन से प्रेशर हैं जो एक ट्रेडिशनल माहौल में समझ पर आधारित यानी कंसेप्चुअल टीचिंग को इतना मुश्किल बना देते हैं? तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमारे जो हाई स्टेक्स बोर्ड एग्जाम्स होते हैं ना, वो असल में इसी रटने की आदत को रिवॉर्ड करते हैं। जब किसी बहुत ज़रूरी परीक्षा में एनसीईआरटी के रटे हुए आंसर्स को हूबहू लिख देने से अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, तो जाहिर है यही सबसे लॉजिकल और आसान शॉर्टकट बन जाता है। अब टीचर्स पर भी रिजल्ट देने का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो उनके पास भी मार्क्स दिलाने वाले इन रटने के तरीकों को अपनाने के अलावा कोई और प्रैक्टिकल रास्ता नहीं बचता। इसके अलावा कुछ और भी ज़मीनी हकीकतें हैं जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। ज़रा सोचिए, एक क्लास में औसतन 50 बच्चे बैठे हैं, ऊपर से सिलेबस खत्म करने की एक एकदम फिक्स्ड और सख्त टाइमलाइन है, और तो और टीचर्स की खुद की ट्रेनिंग भी अक्सर प्रोसीजर यानी कैसे करना है पर फोकस करती है, क्यों करना है पर नहीं। अब इतने भारी दबाव वाले माहौल में एक टीचर हर एक बच्चे की समझ को कैसे चेक कर सकता है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, इसके दूरगामी नुकसान। जब तक बच्चे स्कूल के उस जाने पहचाने माहौल में रहते हैं तब तक तो सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन इस रट्टाफिकेशन की असली कीमत तब चुकानी पड़ती है जब ये बच्चे स्कूल की सुरक्षित चारदीवारी से निकलकर रियल वर्ल्ड में कदम रखते हैं। और यहीं आकर ये रटने वाला सिस्टम बुरी तरह फेल हो जाता है। आप ही देखिए, कैट, एसएससी सीजीएल या यूपीएससी जैसे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उनमें रटी हुई चीजें नहीं बल्कि लॉजिक और एप्लीकेशन की जरूरत होती है। और अगर प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वहां भी आपको डेटा को समझना और सही अनुमान लगाना आना चाहिए। स्कूल में रटकर लाए गए वो 95% मार्क्स असल दुनिया की इन चुनौतियों में कुछ खास मदद नहीं कर पाते, क्योंकि यहां एक फ्लेक्सिबल थिंकिंग यानी हर तरह से सोचने की क्षमता चाहिए होती है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या किया जाए? सेक्शन 4, इस रटने वाले सिस्टम से बाहर निकलने का व्यवहारिक रास्ता। जो स्टूडेंट्स आज इस सिस्टम में फंसे हुए हैं वो खुद को कैसे बचा सकते हैं? आइए इस प्रॉब्लम के एक बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पर बात करते हैं। इसे हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ हमें जानबूझकर ऐसे सवालों की प्रैक्टिस करनी चाहिए जो सच में हमारे दिमाग की कसरत करवाएं। स्टेप 1, ऐसे सवालों को ट्राई करें जिनका फॉर्मेट आपके टेक्स्ट बुक से बिल्कुल अलग हो। स्टेप 2, सिर्फ स्टेप्स लिखकर आंसर मत निकालिए, बल्कि खुद को या किसी दोस्त को समझाइए कि आपने वो पर्टिकुलर स्टेप क्यों लिया, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। और स्टेप 3, सिर्फ पुराने पैटर्न को कॉपी करके हल निकालने से बचें। हमेशा पूछें, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? अब आप स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं 30, ये बहुत कमाल का नंबर है।
अगर रोजाना पूरी कंसिस्टेंसी के साथ सिर्फ 30 मिनट भी कॉन्सेप्ट को समझने वाली प्रैक्टिस की जाए ना, तो ये आपकी मैथ्स की एबिलिटी को इतना मजबूत कर देगा जो शायद सालों की ट्रेडिशनल क्लासरूम पढ़ाई भी नहीं कर सकती। बिना सोचे समझे घंटों तक एक ही तरह के सवाल सॉल्व करने से लाख गुना बेहतर है ये आधे घंटे की स्मार्ट पढ़ाई। इस एक्सप्लेनर के आखिर में मैं आपके सामने एक बहुत ही अहम सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं। क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम सच में छात्रों को सोचना सिखा रहा है या सिर्फ एक रोबोट की तरह चीजों को दोहराना? हमें रुककर यह सोचना होगा कि आखिर मैथ्स सीखने का हमारा असली मकसद क्या है। क्या हम सिर्फ रटकर एग्जाम पास करना चाहते हैं या सच में अपने दिमाग को डेवलप करना चाहते हैं? मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की इस चर्चा ने आपको इन जरूरी बदलावों के बारे में और गहराई से सोचने पर मजबूर किया होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।